दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आज जो है बहुत बेहतरीन है। जैसे कि कहते हैं ना, अंत भला है तो सब भला होता है। जो हमें बिजनेस हम कर रहे हैं उसको ऊपर हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे क्लोजिंग आता है, मंथ एंड क्लोजिंग हम कैसे करें, आज के जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम सुनेंगे हमारा रिस्पेक्टेड स्पीकर से। आज जो स्पीकर है वो हमारे मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ नेपाल के कंट्री हेड भी हैं। इनके अच्छा मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्केटिंग ऑपरेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इस सेक्टर में काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो आज की जो मीटिंग है, आज जो हमारे साथ स्पीकर है विजय सर जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं विजय सर जी को। सर स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोरंजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग प्रोग्राम में। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हम लोग सिद्दीपेट पैक फैक्ट्री विजिट पे थे, सीडी नंबर मीट थी। हम लोग हैदराबाद में थे और मेरे साथ पूरे इंडिया के करीब करीब 200 से अधिक जेम जिसे बोलते हैं डायमंड एनोवा लोग हम साथ में थे। हम लोगों ने बहुत वहाँ पे एंजॉय किया, फैक्ट्री को देखा, कल्चर प्रोग्राम्स देखा हमने वहाँ पे, और स्पेशल वहाँ पे हमने एक ड्रिंक पी, और बहुत जल्दी आप लोगों को भी वो ड्रिंक मिल जाएगी। और साथ साथ डिएक्सन का हमने वहाँ पे कुछ अचार भी खाए, जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। डिएक्सन का अचार है और एक उसके अंदर टोफू अचार है, एक चिली अचार है, और इस तरीके से डिएक्सन की हनी ये सब हमको टेस्ट करने को मिली। और गिफ्ट के तौर पे जितने हमारे वहाँ पार्टिसिपेंट गए थे उनको मिला। तो एक बहुत ही यादगार ट्रिप था, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप रहा ये, जिसके अंदर हमने बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ जोड़ी, जो हमें ताउम्र याद रहेंगी और डिएक्सन को बिजनेस में बढ़ाने के लिए हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों आज हम सबसे बड़ी समस्या पे बात करते हैं। तो जब मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ समस्या पे ही बात करता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जीत के
करीब पहुंच के, मंजिल के करीब पहुंच के बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अब ये फेल होने का कारण ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो उन्हें जीत के करीब पहुंच के ध्यान में रखनी चाहिए, वो उन्हें नहीं पता होने के कारण या नई जानकारी होने के कारण, तो जो उनको जीत मिलनी चाहिए, जो उनको सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता ना मिलके उन्हें उससे नीचे की सफलता में अपना कंप्रोमाइज करना पड़ता है और उसके अंदर अपना गुजारा करना पड़ता है। हम सभी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि पूरे महीने हम काम करते हैं, जो भी हम खरीदी करते हैं उसके पीवी पूरे महीने जुड़ते हैं। मंथ एंड में जुड़ने के बाद जब हम नए वर्ष में, नए मंथ में प्रवेश करते हैं, तो पिछले महीने के पीवी के आधार पे, कार्य किए गए आधार पे हमें हमारा स्टेटस की प्राप्ति होती है, हमारे बोनसेस की प्राप्ति होती है, जिससे हमारी घर के अंदर पैसा आता है और उस पैसे से हम अपने जीवन यापन के लिए और अपनी चीजों को, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात कहाँ तक आती है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी उनको उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता, क्योंकि अगर उन्हें ये जानकारी हो कि ये पैसा उन्हें उसी की गई मेहनत के अनुसार 4 गुना भी मिल सकता है, 5 गुना भी मिल सकता है, लेकिन वो पैसा जानकारी के अभाव उनको नहीं मिल पाता और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं फिर इस व्यवसाय में पैसा नहीं है, इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, हम तो पैसा कमाने के लिए आए थे, पैसे की बात हुई थी। तो आज मैं उस समस्या की बात करूंगा, क्लोजिंग। जिस काम की शुरुआत हमने करी, मंथ एंड पे हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे पूरे महीने किए गए कार्य के आधार पे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हमें बोनस मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हमें कमीशन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हमें रिम्बर्समेंट मिल सके। और इस चीज का मैं विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैं बात करूंगा कि कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर इसको बोनस कहा जाता है, कुछ कंट्री में कमीशन कहा जाता है, राइट। यानी जो हम उत्पाद बेचते हैं, तो बेचने के आधार पे जो उसका डिफरेंस होता है एमआरपी डिग्री का, राइट, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। दूसरा फिर जो उस बिजनेस के आधार पे, पूरे मंथ के बिजनेस के आधार पे हर प्रोडक्ट के साथ एक कुछ पॉइंट वैल्यू होते हैं। वो पॉइंट वैल्यू जब जुड़ते हैं, जैसे कि आपने 1000 की, जैसे इंडिया में 1000 है, नेपाल में 1500 है, और मलेशिया में मान लो 100 है ना। हर वैल्यू के पॉइंट वैल्यू हर कंट्री में अलग अलग है। वो होने पे फिर हमें एक अनदर 8 नई प्रकार की इनकम मिलती है। पहली इनकम हमारी थी एमआरपी डिग्री की, डिफरेंस की। अब हम बात करते हैं आज क्लोजिंग की समस्या। क्लोजिंग कैसे की जाए, एक परफेक्ट क्लोजिंग कैसे की जाए, एक परफेक्ट फिनिशर कैसे बना जाए, किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखा जाए। तो मेरा ये सेशन आने वाले समय में अभी आधे घंटे का होने वाला है। इस आधे घंटे के अंदर मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताने, जिससे कि आप, हो सकता है बहुत सारे लोग वो चीज जानते भी होंगे, लेकिन जानने के बाद भी शायद वो उनको एक मेमोरी याद दिलाने की, एक रिकैप की जरूरत है, राइट। तो आपके जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी से बोलिए इस जूम मीटिंग के अंदर तुरंत जुड़े, क्योंकि ये जूम मीटिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टॉप नॉच का लीडर हो या फिर चाहे वो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी इस बिजनेस के अंदर जुड़ा हो। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डू द परफेक्ट फिनिशिंग, हाउ टू डू द क्लोजिंग। तो मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, छोटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार आप अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान में रखते हुए आप मंथ एंड में परफेक्ट तरीके से क्लोजिंग कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक स्पेसशिप जब जब पृथ्वी को छोड़ के स्पेस में जाता है, उसका जाना उतना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे कई गुना महत्वपूर्ण उसका वापस आना होता है, क्योंकि वापस आते समय उसको एक बहुत बड़े घर्षण बल का सामना करना पड़ता है, ग्रेविटेशन फोर्स का सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी वो क्या कहते हैं, गर्म होने पे शिप की सतह वो फट भी जाता है, ब्लास्ट भी हो जाता है। तो उसी हिसाब से जब हम तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, द्रुत गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, जब मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं और सोचते हैं चलो ठीक है एक गिलास पानी पी लिया जाए, तो क्या होगा कि मंजिल से हमारे पीछे वाला व्यक्ति आगे निकल जाएगा। यही कुछ होता है डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में। ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं कुछ पॉइंट्स को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ज्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, मात्र कुछ पेजों की प्रेजेंटेशन है। हाउ टू डू द मंथ एंड क्लोजिंग, मंथ एंड क्लोजिंग कैसे करें, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबके मन में विचार आ रहा होगा कि मंथ एंड क्लोजिंग हमें तो पता है सर, मंथ एंड क्लोजिंग क्या होता है, हमें तो अपना देखना है, 1000 दिन देखना है, कर लेना है। लेकिन हमारी
चिंताएं क्या है मंथ एंड क्लोजिंग में, उसके बारे में हम जानते हैं। चिंता क्या है पहली, कि मेरा अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस महीने होगा कि नहीं होगा, मेरा बोनस परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर मैं 9% पे हूँ तो 12 पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, 15 पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, 21 पे हूँ तो 27 पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, राइट। और अगर मैं 27 पे हूँ तो मैं 37 पे कैसे पहुंचूंगा, तो मेरा परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, किस हिसाब से मेरा परसेंटेज बढ़ेगा बोनस का। मेरे को लीडरशिप बोनस के लिए मेरे को क्या देखना है, मेरे को डेवलपमेंट बोनस के लिए मेरे को क्या क्या चीजें देखनी है, वो हर चीज आपको चेक करनी है, राइट। वो कैसे होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें मंथ एंड पे क्लोजिंग के समय, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में 1500 पीवी पर्सनल और 3000 आपका पर्सनल ग्रुप पीवी होना चाहिए स्टार्जियन क्वालिफिकेशन के लिए। आप जैसे नेपाल के अंदर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको 1500 4500 होना चाहिए उनका पर्सनल ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटर पीवी, राइट। इस तरीके से तो हर कंट्री का अलग अलग है, मलेशिया में जैसे 100 300 लाइक दैट वे। तो हर महीने हम काम करते हैं और मंथ उस कैलेंडर मंथ के एंड पे हमारे पीवी के आधार पे हमारे बोनस को हमें दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में 1000 पीवी अगर आपने नहीं किया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। हाँ, एमआरपी डीपी जो प्रोडक्ट आपने बेचा है वो तो आपका है, लेकिन उसके बाद जो होने वाली 9 प्रकार की इनकम है उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अचीवमेंट्स में बहुत सारे लोगों को स्टार रूबी स्टार एजेंट बने, कुछ लोग स्टार रूबी बनते हैं, कुछ लोग डायमंड बनते हैं, कुछ लोग डायमंड एंड अब आगे स्टेटस में बढ़ते हैं। तो इस तरीके से उनका अचीवमेंट भी होता है, उनका पिंस भी मिलती हैं, राइट। और कुछ लोगों को जैसे कि आपको हैंडफोन इंसेंटिव भी मिलता है 12,500 का, 1 लाख का ओवरसीज ट्रेवल इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव मिलता है। ये सब चीजें अचीवमेंट के अंदर उनकी काउंट होती है। ये सब चीजें हम लोग हमें बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते भी हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाती क्योंकि वो कुछ पीवी में हेरफेर होने के कारण, कुछ स्ट्रक्चर में हेरफेर होने के कारण, या किसी की और की क्वालिफिकेशन निकलने के कारण वो इस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में देखनी, कैसे देखनी है मैं आपको बताऊंगा। बोनस का परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, कुछ लोगों की चिंता ये होती है, कुछ लोगों की चिंता होती है कि मैं ऑफर क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मनोरंजन ने बताया कि आप कुछ कुछ पीवी एडिशनल अगर करते जाएंगे तो आपको उससे भी बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफर में फ्री में मिलते जाएंगे। जो इस महीने की ऑफर चल रही है, आज ऑलरेडी आपकी क्या कहते हैं 26 तारीख हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऑफर के लिए काम करने के लिए तैयार भी बैठे हैं, राइट। 27 तारीख, ऑलमोस्ट 27 तारीख हो चुकी है आज। तो बहुत सारे लोग ऑफर के लिए ध्यान भी दे रहे होंगे, कुछ लोगों को ऑफर का ध्यान होगा चलो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए बहुत माइंडली आपको इन सब चीजों को देखना है। साथ में स्टेटस क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया, ऑफकोर्स ये हमारी वरीज है, इन वरीज से पार पाया जा सकता है। बस कुछ बेसिक बातों का हमें ध्यान रखना, कुछ बेसिक बातें हमें हमेशा करनी है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं और चाहे आप क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हैं, सबको के लिए ये बातें बिल्कुल समान है। क्योंकि डिक्सन का जो सिस्टम है, डिक्सन जो रिम्बर्समेंट प्लान है, वो सबके लिए एक समान है, वो सबके लिए एक जैसा है, वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर 1000 पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को करने हैं तो क्राउन एम्बेसडर को भी 1000 पे भी करने हैं। अगर एक स्टार एजेंट को 1000 पे भी और क्वालिफिकेशन के लिए पर्सनल ग्रुप की भी 3000 करने हैं तो क्राउन एम्बेसडर को भी 1000 और पर्सनल ग्रुप की भी 3000 करने हैं। या पर्सनल पे भी 3000 करिए, या 3000 पर्सनल ग्रुप की भी करिए, या 5000 पर्सनल की भी करिए, लेकिन जो मिनिमम है मार्केटिंग प्लान के हिसाब से वो सबके लिए समान है। किसी को भी सिंगल पीवी का भी छूट नहीं है। अगर सिंगल पीवी से भी किसी का क्वालिफिकेशन रह जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो इनकम उसको वो फायदे नहीं मिलेंगे जो क्वालिफिकेशन होने के बाद में मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेटस पे ही क्यों ना हो। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो हमारी वरीज हैं इनका समाधान, इनका सॉल्यूशन क्या है। देखो मैंने दोस्तों कहा कि आज का जो प्रेजेंटेशन है ना बहुत शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मंथ एंड क्लोजिंग है, संडे का दिन है, आप लोगों ने काम भी करना है, फील्ड में भी आपको जाना है। तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए मैं खाली आपको वो बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है, जो इसलिए आप याद रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारी बातों का ये मैं अपने सपोर्ट टीम से बोलना चाहूंगा, जो लोग वेटिंग रूम में जल्दी से जल्दी एंटर करें। तो पहला है कि सबसे पहले आपको अपना पर्सनल पीवी रिपोर्ट हर रोज चेक करना चाहिए। मंथ एंड पे तो हर 1 घंटे बाद चेक करना चाहिए। अब होता क्या है कि एक मान लीजिए एक स्टार एजेंट है, उन्होंने 1000 पीवी किए और 2000 पीवी उनके नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से आए, तो उनका पर्सनल ग्रुप पीवी हो गया 3000, तो क्यूएसए के लिए क्वालिफाई दिखा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उनके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पीवी किए, उसके ग्रुप में कुछ लोगों ने पीवी किए, वो स्टार एजेंट बन जाता है, तो उसके किए गया 1000 पीवी वो उसके अपलाइन के पर्सनल ग्रुप पीवी में नहीं जुड़ेगा।
अब नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस कारण से डायमंड से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि 4 स्टार एजेंट के अंदर ये इम्बैलेंस हो जाता है, उनके खुद की क्वालिफिकेशन में इम्बैलेंस हो जाता है। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, कुछ लोगों का तो मात्र 5 पीवी 10 पीवी से भी पूरा डायमंड का बोनस खत्म हो जाता है। तो पर्सनल पीवी 1000 हर महीने आपने करने ही करने हैं बाय हुक एंड क्रूक। और सबसे सेफर साइड क्या है कि आपका जो पर्सनल पीवी है वो 3000 अगर आप करेंगे तो आप इस मृग मृचिका से भी छूट जाएंगे। मृग मृचिका क्या किसे कहते हैं पता है आपको? मृग मृचिका बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, और आइसोमेरिज्म एक विजुअलाइजेशन का भी होता है और एक हिरन का भी होता है। देखिए एग्जांपल है जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन नैन। यानी कस्तूरी एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है, जो हिरन के कुंडल में यानी कि उसकी नाभि में होता है, और उसकी खुशबू उसको आकर्षित करती रहती है। वो इधर उधर उस खुशबू को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि वो खुशबू उसके अंदर ही है। राइट। तो अब इसी प्रकार से जब 3000 पर्सनल की भी आप खुद कर लेंगे तो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशन हमेशा पक्की रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपने हर महीने हम डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट करते हैं, आपने 1000 पीवी किए, 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर से आपने 1000 पीवी कराए, पर्सनल ग्रुप में भी आपका 3000 हो गया। लेकिन किसी कारणवश मंथ एंड में उस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना बिल कैंसिल करवा दिया, आपका पीवी क्वालिफिकेशन खत्म, आपका स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन खत्म, आपका बोनस खत्म, हर चीज खत्म। तो इस चीज को देखिए, आपको फिर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, एक आपको क्या कहते हैं नॉन स्टार एजेंट के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। राइट। या पर्सनल ग्रुप की क्राइटेरिया आपने फुलफिल नहीं किया। तो अब इस चीज को बहुत धैर्य से ध्यान से समझना है आपको। अपना पर्सनल पीवी रिपोर्ट ई वर्ल्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट www आप .dxn2asia.com के थ्रू जाए, उसमें ई वर्ल्ड का आपको मिल जाएगा, या फिर eworld.dxn2.com पे जाए, वहां पे अपना जाके ई वर्ल्ड के अंदर पीपीवी रिपोर्ट पीपीवी जरूर देखें। अब उसके अंदर आप ये सर्च करें कितने लोग ऐसे हैं, मैं मंथ एंड क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कितने लोग ऐसे हैं जिनका पीवी 1 से 999 के बीच में, उसके अंदर फिल्टर लगा होता है, फिल्टर करें। राइट। अब जब उनको फिल्टर करें तो आपके पास डाटा आ जाएगा, भाई ये लोग हैं। साथ में दूसरा फिल्टर ये लगाएं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका पर्सनल ग्रुप पीवी 2000 से ऊपर और 3000 से नीचे। अब आपके पास 2 डाटा होगा, एक जिनका 1 पीवी से लेके 999 पीवी के बीच में, या फिर ये भी कर सकते हैं 500 पीवी से लेके 999 पीवी तक। राइट। अच्छा, ये हो गया। दूसरा हो गया कि 2000 से लेके 2999 पीवी किसने किए हैं, 3000 से कम किसने पर्सनल ग्रुप पीवी किए, पर्सनल ग्रुप पीवी। ये 2 अलग लिस्ट हो गई आपके पास। ये जब आपने चेक कर लिया तो मान लीजिए ऐसे अगर 20 लोग भी निकलते हैं, 100 लिस्ट तो ज्यादा होगी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ग्रुप बड़ा है, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं। राइट। तो अब ये जब लिस्ट आपके पास आ गई तो आपको यहाँ पे करना है, आपकी दूसरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये मंथ के स्टार्टिंग से भी हो सकती है और मंथ के लास्ट के 10 दिन के में भी अपनाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। लास्ट के वीक में अपनाएंगे बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि करना क्या है, बोनस को कैसे बढ़ाना है। अब बोनस को बढ़ाने के लिए मंथ एंड में आप तो नए लोगों को जोड़ोगे नहीं, हाई 1000 पीवी का 1000 जुड़ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन आपको एफर्ट्स कहाँ लगाने, एफर्ट वहां लगाने जो आपके पास एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो आपके नोन लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उनके साथ बात करने में आसानी होगी। अब क्या करना है, अब हमें करना है पुल, पुश नहीं, धक्का नहीं देना, कर 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 कर, हमें करना है पुल। अपने डाउनलाइन को पुल करना है। पुल का मतलब क्या है, उन्हें एनकरेज करना है। किस तरीके से, उनको बोलना है कि आपके ग्रुप में जो आपके पुराने कंज्यूमर्स हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनका पीवी 500 से ऊपर और 1000 से नीचे है, उन लोगों को आप एनकरेज करें कि वो अपना 1000 पीवी करें। राइट। उनको मोटिवेट करना है। कोई आपको कहीं दिक्कत हो रही है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं जाके मदद करूंगा। पुल करना, पुश नहीं करना, पुल। अब पुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अपने अपने कुछ कंज्यूमर्स को, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को से बात करेंगे, क्योंकि नए कंज्यूमर को ढूंढना एंड टाइम पे बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जिस्टिंग कंज्यूमर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उनको पुल करना है कि आप अपने पुराने कस्टमर से बात करिए। अब पुराने कस्टमर से बात करने के लिए क्या करना है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला काम कि आपके पास सीड स्टॉक होना चाहिए।
आपके डाउनलाइन के पास भी सीड स्टॉक होना चाहिए। सीड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके पास कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार पीवी के प्रोडक्ट, यानी 5 से 10 हजार के प्रोडक्ट हमेशा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पुल करेंगे अपने कंज्यूमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वहां पे डिमांड क्रिएट होगी, वो आपसे प्रोडक्ट मांगेंगे, राइट? प्रोडक्ट मांगे, आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे, फिर लेकर आएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट होंगे तुरंत आप प्रोडक्ट की एक किट बना लीजिए, 8-10 प्रोडक्ट की किट बना के जाइए, आराम से उनके साथ बैठ के बातचीत करिए। और बातचीत करिए, बातचीत किस प्रकार से होगी? देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके पास एटलीस्ट कम से कम 3 हजार पीवी के प्रोडक्ट हमेशा आपके पास होने चाहिए। वो उसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को आप बेचते हैं, तुरंत दूसरा प्रोडक्ट उसके अंदर रख देना चाहिए आपको, और उस पैसे को तुरंत उस पैसे से दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, या गुल्लक बना के रखे उस पैसे को वहां पे रखें। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। मैं कोई प्रोस्पेक्टिंग की बात नहीं कर रहा, कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग पे फोकस करिए। क्लोजिंग कैसे होगी अच्छी? अब क्या होगा? डाउनलाइन को हमें पुल करना है। पुल का मतलब करना है, उन्हें एनकरेज करना है कि भाई आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को और प्रोडक्ट बेचो, जिससे कि आपका पीवी और बढ़े, जिससे वो अपना पीवी करें। या जिनके जिनके पीवी 1000 से कम है, 500 से 1000 के बीच के अंदर है, उनको 1000 तक पुश करें, जिससे उनको नई इनकम मिले। जब उनको डीएक्शन से कुछ पैसा आएगा तो कहेंगे यार पैसा आता है, राइट? अब हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम सोचेंगे चलो ठीक है वो नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल ग्रुप भी मुझको बहुत आएगा। तो वो मत सोचिए, उससे आपके लिए आज के समय आपको बेनिफिट होगा, लेकिन आने वाले समय के लिए आपके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि आप जिंदगी भर काम ही करते रह जाएंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए नीचे वाले व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और उसका 1000 पीवी और 3000 पर्सनल ग्रुप पीवी होना भी बहुत जरूरी है। अब ये कैसे होगा? जो आपके पास एटलीस्ट अज्यूम करके चलिए 20 कंज्यूमर होने चाहिए। आप पुल करेंगे अपने डाउनलाइन को, आप भी इसके अंदर शामिल हैं, राइट? आप भी तो किसी की डाउनलाइन है, आप भी इसके अंदर शामिल हैं। जब आप क्या करेंगे, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर, उसको आप फोन करेंगे, क्या बोलेंगे? कंपनी का एक सर्वे, आपको मैंने ये एक प्रोडक्ट साबुन 5 मार्च को दिया था, आपको ये साबुन कैसा लगा? 1 से 10 में रेट करें, राइट? अच्छा, मान लीजिए उसने 6 रेट किया, चलो ठीक है, ओके। आपको मेरी सर्विसेज कैसे लगी? उसने रेट किया आपको 6 या 7 के बीच में। मान लीजिए अगर 5 से नीचे कर रहा है रेट, इसका मतलब आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, गड़बड़ है कहीं आपके काम करने में, आपके व्यवहार में, राइट? तब तो भूल जाइए वहां से सेल मिलने वाली है। लेकिन अगर हाँ, अगर वो बोलता है 6, 5 से ऊपर, इसका मतलब क्या है? हाँ, वो आपकी बातों को सुन रहा है, आपसे वो इंप्रेस है, तो यहाँ पे सेल होने के चांसेस आपके बहुत बनते हैं, सेल करने के चांसेस बहुत आपके बनते हैं। अब आप उससे बात करिए, आपको कैसा लगा? अच्छा, बोलता अच्छा, इसका मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानता है, तो हो सकता है वो बोले कि प्रोडक्ट मेरा खत्म हो गया, अच्छा वो आपने फोन कर दिया, मुझे दूसरा दे जाओ। अब आप उससे, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उससे बात करिए, अब मेरे पास कंपनी की कुछ ऑफर्स है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे समय दे सकते हैं? हाँ, एक लाइन जरूर बोल दीजिए साथ में, खरीदो या ना खरीदो ये आपके ऊपर है, आपको कहीं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलकर बताना चाहता हूँ। फोन पे कभी भी ऑफर के बारे में ना बताएं, कहें जो भी बात करूंगा मिलकर करूंगा। तो क्या करें, अपना एक प्रोडक्ट का एक सेगमेंट बना लें, 3-4 प्रोडक्ट रख लिया, चाय कॉफी ये रख लिया, या फिर स्टूडेंट रख लिया, साबुन रख लिया, पेस्ट रख लिया, अलग अलग तरीके से 3-4 पैकेट बना लिए। और जब उससे जब मिलने जाए, मुस्कुराते हुए चले थे, जैसे कि जो मेरा अगला पॉइंट है जो आपका ये, कि उस कस्टमर को जब हम अप्रोच कर रहे हैं, उससे जब मिलने जाए ना, तो अपने साथ में एक कोको जी का पाउच, या 2 कोको जी के पाउच, या एक फूल, या एक पेन है, कुछ भी उसको गिफ्ट दे। ये आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट, क्योंकि आप एक लॉयल कस्टमर है, एक अच्छे कस्टमर है, आपने मुझे फीडबैक दिया, 5 से ऊपर आपने रेटिंग मुझे दी है, तो उसके लिए तो आपको मेरी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट। अब ये क्या है? रिलेशन बिल्डअप का बिजनेस है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यहाँ पे हमें मित्रता स्थापित करनी है, और ये सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब वो सोचेगा, उसका थिंकिंग पहली बात तो यह है कि यार इसने मेरे को फोन किया और बोला कि खरीदू ना खरीदू मेरी मर्जी, यानी मुझे कोई चीज चेपने नहीं आ रहा। फिर जब आपने आपको उसको छोटा सा गिफ्ट दिया, जेस्चर दिया, क्योंकि डेफिनेटली आप उससे कमा रहे हैं, कंज्यूमर एमआरपी डीपी में कुछ कमा रहे हैं, तो उसमें से कुछ प्रॉफिट में से आपने उसको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया, लो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट, उसकी खरीदी के आधार पर आपने दे दिया कुछ गिफ्ट।
है ना, उसको एनकरेज करने के लिए, जिससे कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, किसी और से नहीं मांगेगा, फिर वो फिर तो आपसे ही परचेज करेगा, आपका ही कंज्यूमर बन के रहेगा, राइट। ये बॉन्डिंग हो गई, ये रिलेशनशिप हो गई। जब वो खुश होगा तो 90% काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना परसेंट? 90% काम आपका यहाँ हो जाता है कि वो आपकी सेल पक्की होगी। उसके बाद आप बोलिए देखिए ये कॉस्मेटिक का ये छोटा वाला पेस्ट है, ट्रेवल किट है, ये देखिए ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। तो वो अब जब बात करूँ, क्योंकि आपका जो दिया हुआ गिफ्ट है ना, उसने रिलेशनशिप बिल्डअप कर दिया, और वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। और ये भी है कि जो ले ना ले उसकी मर्जी है। अच्छा ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। मेरे दोस्त मेरी बात मानिए, अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे, 90 लोग खरीदेंगे आपको। आप देखिए एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को आपने कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया, कैसे डाइवर्सिफाई किया अलग प्रोडक्ट को। और दूसरी चीज, जो नए प्रोडक्ट जो आते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को उसके बारे में जानकारी दें, और नई मार्केट, नया सेगमेंट ढूंढें, नए प्रोडक्ट के लिए नया कंज्यूमर ढूंढें। क्योंकि एग्जिस्टिंग जो करेगा तो आपस में उसे माता है, अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 1000 करने का कोशिश करेगा बस। लेकिन एक नया कंज्यूमर, एक नई लाइन खुलेगी, नया सेगमेंट खुलेगा। किसी को खुशबू बहुत पसंद है, राइट। बहुत से लोग फ्रेग्रेंस के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत से लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, राइट। बहुत से लोग प्राइस नहीं देखते, टेस्ट देखते हैं। तो जैसा सेगमेंट, उसी तरीके से आप उनको एक अपना प्रोडक्ट का रेंज ले जाके 3-4 अपने पैकेट बनाए और लास्ट सामने रख दिए, देखो ये है, राइट। अब ये आपके ऊपर एनकरेजमेंट के लिए, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी कभी भी गलत प्रैक्टिस नहीं अपनानी। कोई भी उत्पाद मुफ्त में नहीं देना। डीपी वैल्यू से हमेशा ऊपर के आपके उत्पाद होने चाहिए। एमआरपी में आपको उत्पाद बेचना है, और एमआरपी जो प्रॉफिट मिले उसके अंदर आप उसको एज ए एनकरेजमेंट, आप चाहे तो पेन दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर से दीजिए। लेमन जी का एक पाउच दे दिया, 2 पाउच दे दिए, दो पाउच के सेट बना के, 2 लेमन जी, 2 कोको जी। अब उसके घर में पहुंचाना है टेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अगले ऑर्डर की, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अगले ऑर्डर की। आप देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आज एक नई जगह पे, एक नए सेगमेंट में एक मीटिंग हो रही थी, तो मुझे एक लीडर का फोन आया, सर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। वहां की एंट्रेंस फीस थी 10,000 रुपये, वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, सर मुझे कुछ ना कंपनी की तरफ से सपोर्ट इतना चाहिए, मुझे स्टैंडीज भिजवा दो, मैं वहां पे जो होटल की कॉफी की जगह मैं कंपनी की रिएक्शन टी और कॉफी सर्व कराऊंगा। मैंने कहा ओके, इतनी सी बात है तो मैं ठीक है आपको भिजवा देता हूँ। तो मैंने सुबह 8 बजे आज उनको सुबह सुबह वो चीजें भिजवा दी। अब उन्होंने वहां पे कंपनी का बैनर, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ लग गया, और उन्होंने अपने खर्चे की, अपने पैसों से खरीदी हुई प्रोडक्ट्स, कोको जी, हॉटी से कॉफी, रिएक्शन टी, रिएक्शन 3-in-1, 2-in-1, सब वहां रखवा दी। लोग आ रहे हैं, पाउच खोले और रिएक्शन को देख, एक 5 स्टार होटल के अंदर। अब सोचिए 10,000 अपनी जेब से पे करके गए, वो नए ग्रुप में एक नई संभावनाओं को खोजने के लिए। आज वो जो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में दोस्तों उनको 10 लाख मिलेंगे, क्योंकि वो जो वहां पे जो लोग आएंगे, वो कम से कम नहीं तो 500 परिवारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 500 परिवार कम से कम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक के बाद एक। क्योंकि सिक्स सिग्मा का सिद्धांत क्या है? हर छठा व्यक्ति को आप उसे जानते हैं, किसी न किसी, हर छठे व्यक्ति को पूरे विश्व में आप किसी न किसी रूप में उसे जानते हैं, किसी न किसी रूप में आपका उसका लिंक है। तो यही चीज जो आगे बढ़ेगी, सिक्स सिग्मा का जब सिद्धांत काम करेगा, तो क्या होगा कि अब पीवी में ग्रोथ होगा, राइट, पीवी में ग्रोथ होगा। तो अब क्या है कि अप्रोच टू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, जब हम जाते हैं तो साथ जाइए, कॉफी पीजिए, बेशक उसकी कॉफी पीने की जरूरत नहीं, वो कॉफी पता है, वो उसने चाय उसने नहीं लिया, साबुन लिया है तो साबुन के बारे में भी बताएगा, लेकिन कॉफी के बारे में तो नहीं बता पाएगा ना। जाइए कॉफी से कॉफी पीजिए, लेमन टी पीजिए, गर्मियों का मौसम है। अब क्या, ये तो एक हिसाब से देख रहे हो, प्रोस्पेक्ट जो आपका पहले था कंज्यूमर, कंज्यूमर के अंदर आपने दूसरे प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिंग कर दी, राइट। वहां आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय बीत रहा है, मंथ एंड है, पीवी बढ़ाने। पीवी कहाँ से आएंगे? नए लोगों से तो आपको आसानी से इतनी जल्दी से नहीं मिलने वाला है, और पुराने जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वहां से आपका ग्रोथ बढ़ सकता है, वहां से आपको रीऑर्डर भी बढ़ सकता है। और एक चीज ध्यान रखिए, आपने जरूर, आप जिस कंज्यूमर को सामान देते हैं तो अपने डायरी जरूर बनाई होगी कि मैंने इस डेट में इस तारीख को इनको साबुन दिया, इतने रुपए का दिया, इस डेट में। अगर आपने ये लिस्ट नहीं बना रहे तो आज से ही लिस्ट, अभी से ही लिस्ट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अगले महीने वो आपकी क्लोजिंग में काम आने वाला है। आपको पता रहेगा कौन सी डेट में, कौन सी तारीख में कितने का सामान दिया था आपने। इसका मतलब साबुन मान के चलते हैं, ओके, एक साबुन दिया था आपने, घर के अंदर 5 सदस्य हैं, साबुन 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर खत्म हो गया होगा। तो आप एक कॉल कर दिए, सर्वे कैसा लगा, मेरे को क्या रेट दे रहे हैं, बस खत्म।
वहां से शुरू, रीसेलिंग, इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करती हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप मारुति का, रिटेंशन ऑफ कस्टमर। वो अलग अलग की ऑफर सर्विसेज दिखाते हैं जिससे कि उनके सर्विस सेंटर में आए, क्योंकि गाड़ी बेचने में कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना उसकी आफ्टर सेल सर्विस में होता है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 4 साल काम किया, और ये चीजें मैंने देखी है कि कितना वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितना सुनते हैं। तो आपका कंज्यूमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका रीसेल नहीं बढ़ेगा। रीसेल नहीं बढ़ेगा तो आपका मंथ एंड क्लोजिंग इंपैक्ट करेगा। हर महीने मंथ एंड पे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे टीवी करने। तो CSI, कस्टमर सेल्स इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डीएक्शन का है वो आपका है। आप डीएक्शन में अकेले नहीं है, डीएक्शन पूरे एंटायर डीएक्शन सिस्टम, डीएक्शन लीडरशिप, डीएक्शन मैनेजमेंट आपके पूरे साथ है। तो मैं यही कहूंगा कि मंथ एंड क्लोजिंग पे इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ साथ लोगों के टच में रहना है, लोगों को पुल करना है, पुल पुश नहीं, अरे कर क्या नहीं, अरे इसको ऐसे करना है। अपने कंज्यूमर को फोन करो, अपने क्या कहते हैं जिन्होंने आपने समझ उसको फोन करो, अपना पीवी रिपोर्ट चेक करो, जिनके 1000 पीवी उनको 1000 पीवी के लिए एनकरेज करो, उनको पुश करो, उनकी मदद करो। मदद का मतलब नहीं खुद पीवी दे रहे हो, उनका अगर कोई कंज्यूमर है उनका जब प्रोस्पेक्ट के पास जाके प्रोस्पेक्टिंग में मदद करो, पुल करो, पुश नहीं, खींचो ऊपर ऐसे, चलो मैं तुझे उठाऊंगा, ऐसे नहीं मैं तुझे धक्का दे रहा हूँ, चल भाई चल, धक्का देके काम चला रहे हो ना, धक्का में बिजनेस नहीं होता। हाथ बढ़ाओ, आओ साथ में, पुल पुश नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जब इस स्ट्रेटजी से आप साथ काम करेंगे, आओ मिलके साथ चलें, आप कहाँ वीक हो उस वीक एरिया में आपकी मदद करने को तैयार, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उसके बाद आपको वैसा ही करना है जैसे मैंने किया, अपने स्टाइल में, राइट, अपने स्टाइल में। कॉपी मेरी होगी लेकिन स्टाइल आपका होगा, बात करने का स्टाइल आपका होगा। तो इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पीवी रिपोर्ट पहला पॉइंट, अपनी पीवी रिपोर्ट चेक करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की पीवी रिपोर्ट चेक करेंगे, जिन्होंने 500 से और 1000 से कम पीवी किए हैं उनको पुल करेंगे कि 1000 तक पहुंचे वो। और हर डिस्ट्रीब्यूटर जो आज इस प्रोग्राम को देख रहा है, कम से कम एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, यानी उसका पर्सनल ग्रुप पिछले महीने अगर 3000 था तो इस महीने उसका 4000 होना चाहिए। कम से कम हर महीने 1000 उसके पर्सनल ग्रुप पीवी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, 1000 पीवी। अगर किसी का 25 था तो 26 होना चाहिए, 25,000 हर महीने बढ़ना चाहिए। इसको हम डबल करेंगे और दिसंबर तक हर महीने 1000 के हिसाब से डबल करते हुए चले जाएंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों, ईयर 31 दिसंबर 2022, याद रखिएगा होता जी, आज आपके पास जो इनकम है उससे कई गुना, मैनी फोल्ड, कई गुना इनकम आपकी इस साल के अंत में होगी, जो आपको कोई बिजनेस नहीं दे सकता, कोई जॉब नहीं दे सकता। अगर बिजनेस दे सकता है वो आपका डीएक्शन का व्यवसाय, डीएक्शन का बिजनेस। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, लोगों को कैसे पुल करना है, एग्जिस्टिंग लोगों को ही एनकरेज करना है। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को आपको प्रोडक्ट दोबारा रीसेल करना है, राइट, उनको एनकरेज करना है। ये साथ में आपके पास कम से कम नहीं तो 3000 पीवी के प्रोडक्ट्स हमेशा होने चाहिए, जिसको आप एमआरपी पे अपने कंज्यूमर्स को मंथ एंड के अंदर कहीं दूर भागने की जरूरत न पड़े, बेच सकें। जो कोई आपके पास आता है उसको आप दोबारा रीसेल कर सकें। साथ साथ आपको अप्रोच करना है एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक सर्वे के माध्यम से, एक हाल चाल लेने के माध्यम से, राइट। बेचने का प्रयास नहीं करना, बेचना है लेकिन ठीक है, ऑफर है, कुछ चीजें हैं जो मैं अपने ग्रुप में दे रहा हूँ, अपने साथ आ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, आपसे बात करता हूँ, एक कप कॉफी पियेंगे, आपसे मिलना चाहता हूँ, 5 मिनट की कहीं मुझे समय दीजिए, बस 5 मिनट काफी है। 5 मिनट काफी, 1 घंटा कहीं बिताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 5 मिनट अगले बंदे को आज 5 मिनट देंगे ना तो अगले हर बार 5 मिनट आपको मिलेंगे। लेकिन एक बंदे को 5 मिनट कहकर उसके 50 मिनट अगर आप खाएंगे ना तो हर बार आपको 5 मिनट नहीं मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आज क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, यूवर्ल्ड पे जाना है, अपने पीवी रिपोर्ट को देखना है, 1000 पीवी से कम वाले कितने लोग हैं उनको पुल करना है, जिनका पर्सनल ग्रुप में 3000 नहीं हो पाया है उनको भी थोड़ा पुल करना है, अपने आप को थोड़ा पुल करना है, यानी मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट, ओके, पुश नहीं, लिफ्ट, उठाना है उनको, उठाना है उनको, उठाना है उनको, मनोबल को उठाना है उनको।
यही काम हमें करना है। क्लोजिंग में ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। आज जो टॉपिक था बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सामने रखे। जैसे कि आपने बताया कि पीवी में अपना खुद का पीवी चेक करना है और उसके साथ साथ अपने डाउनलाइन का पीवी भी चेक करना है। कभी कभार क्या होता है, अपने डाउनलाइन छूट जाते हैं, उनकी 1000 पीवी नहीं हो पाता। कभी कभी 900 पीवी, कभी 995 पीवी पे भी लोग रुक जाते हैं। तो उनको हमें एजुकेट करना है 1000 पीपीबी क्यों करनी है, 1000 पीपी करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा। बहुत जरूरी है ये चीजें हमें सिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही टॉपिक आपसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू यू सर। मनोरंजन, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक व्यूअर्स यू, फॉर थैंक यू योर सर। लव एंड थैंक यू। अफेक्शन। थैंक यू।